नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड और राष्ट्रीय यानी नेशनल और स्टेट जो करेंट अफेयर है मई 2026 का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू देखेंगे। आपको बता दें यहाँ पे टॉप 25 प्रश्न है। अगर इससे पहले आप करेंट अफेयर नहीं देखे हैं, पुरस्कार सम्मान और जो भी जितने भी इनिशिएटिव स्टार्ट हुए झारखंड का और राष्ट्रीय लेवल पर आप जरूर देखिए। इससे पहले हम लोग 2-3 वीडियो करेंट अफेयर के डाले हैं, ये आपका अगला पार्ट है। इसके बाद हम लोग और भी करेंट अफेयर कराएंगे, तो आप जरूर देखिए। क्षेत्रीय कार्यकर्ता, फील्ड वर्कर, जेएसएससी एग्जाम और जेपीएससी और कक्षपाल पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग पहला पार्ट में देखेंगे झारखंड राज्य समसामयिक करेंट अफेयर। तो ये 2026 का है, यहाँ से पूछा जाएगा और मई मंथ का है और सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे इंक्लूड है, अवार्ड भी है आपका, पुरस्कार भी है और दूसरे भी सेक्शन से है। पहला देखिए कि हाल ही में घरेलू T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार झारखंड को जीतने वाले कप्तान यानी कि झारखंड को जिताने वाले कप्तान कौन है, जिन्हें हाल ही में भारतीय ओडीआई टीम में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपसे तो इतना ही पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने पहली बार जीता है और ये जिताने वाले कप्तान कोई नहीं, झारखंड के ही ईशान किसान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इन्हीं के द्वारा अभी जो से इनको खरीदा गया है, झारखंड का जेपीएल आईपीएल के तर्ज पे जो बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, सैयद मुश्ताक अली जिताने के बाद इन्हें जो है झारखंड सरकार के द्वारा कुछ अवार्ड और इनाम दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर इसे चयन किया गया बीसीसीआई के द्वारा। तो ये एक घरेलू टूर्नामेंट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। हरियाणा को हराकर झारखंड ने जीता पहली बार। तो ये वाला फैक्ट आप याद रखिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर सी होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाला कौन है, तो झारखंड, और झारखंड को जिताने वाला ये पहला खिताब किनके द्वारा है, तो ईशान किसान के द्वारा। इन्हें ओडीआई टीम में भी शामिल किया गया। तो इतना तो आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ईशान किसान के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक 210 रन यानी 126 गेंद में लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिन्होंने वर्ष 2022 में यह कारनामा किस देश के खिलाफ किया था। अब देखिए, ईशान किसान का नाम बहुत ज़्यादा चर्चित है और आप जानते हैं कि इन्हें अलग अलग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खिलाया जा रहा है और अब झारखंड बीसीसीआई के द्वारा ओडीआई फॉर्मेट हो, T20 हो, वहाँ पे चयन किया जा रहा है जब ये घरेलू टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन किए। तो ये वाला जो है एक ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड पर्सन है। तो आपका 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। आप याद रखिए कि ईशान किसान के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक 210 रन मात्र 126 गेंदों पे लगाने का इनके नाम रिकॉर्ड है, जो 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ ये किए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि हाल ही में हुए निर्णय के अनुसार रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन एचईसी को बोलते हैं हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन, इसका स्थापना 1958 में किया गया था। रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था और लेकिन इसका उत्पादन 1963 में किया गया था। ये जो है उद्योगों कारखानों का कारखाना कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज। और इसे फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था मंदिर, कारखानों या फिर उद्योगों का मंदिर। तो ये कहाँ है, हटिया एचईसी, आप याद रखिए रांची में। तो ये बोल रहा है कि रांची स्थित एचईसी प्रबंधन द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, को 34 एकड़ ज़मीन हस्तांतरित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये वाला आपको बता दें कि 3 का राइट आंसर आपका होगा बी नंबर हो जाएगा, सुरक्षा ड्यूटियों के एवज में बकाया राशि का भुगतान और मुआवजा करना। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। इसे ज़रूर याद रखिए। ये ऐसा क्वेश्चन जो से एक इससे संबंधित तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लेकिन ज़मीन और जायदाद और एकड़ वाला से क्वेश्चन जेपीएससी पूछा था 2021 सिविल सर्विस पीटी एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन है कि रांची में है हेवी इंजीनियरिंग, उसके हटिया हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी प्रबंधन द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ को 34 एकड़ जमीन ट्रांसफ़र किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सुरक्षा ड्यूटियों के एवज में बकाया राशि। अब एचईसी को तो सीआईएसएफ ड्यूटी किया और इसे सुरक्षा प्रदान किया, सिक्योरिटी दिया, लेकिन इसे पैसा नहीं मिला, तो वही बकाया राशि का भुगतान और मुआवजा करना। तो ये इन लोगों को ज़मीन नहीं देना था, इसके बदले इन लोगों को पैसा ही देना था, सरकार को इसका पैसा चुकता करना था, लेकिन हालांकि ये केंद्र सरकार के अधीन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे पूछा जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ के नाम से प्रसिद्ध रांची स्थित एचईसी लिमिटेड की स्थापना के समय तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा इसे कुल कितनी एकड़ भूमि प्रदान की गई थी। तो 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा,
7,200 करोड़ यानी 7200 एकड़, करोड़ नहीं बोलेंगे, एकड़ बोलेंगे, 7,200 एकड़ यानी कि 7200 एकड़ प्रदान किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री के नाम से कहा जाता है। ये रांची में है HEC। इसे स्थापना के समय बिहार सरकार के द्वारा देखिए टोटल कितना ज़मीन दिया गया था। यही कुछ ज़मीन अभी जो है बांट रहा है, क्योंकि ये कर्ज में डूबा हुआ है, ये एक तरह से रुग्ण पड़ा हुआ है, ये अपना जो है प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही है। हरियाणा के सोनीपत में आयोजित हुआ राष्ट्रीय चयन ट्रायल में बेहतरीन प्रदर्शन कर झारखंड की किस महिला तीरंदाज ने जापान के आईची नयोगा में होने वाले आगामी एशियन गेम 2026 के लिए भारतीय महिला रिकवर टीम में स्थान पक्का किया है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। 5 का होगा सी, अंकिता भगत। अंकिता भगत एक तीरंदाज है, आप याद रखिए, आर्चरी खेलती है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन गेम 2026 के लिए चुनी गई अंकिता भगत टाना तीरंदाजी, देखिए अंकिता भगत टाना तीरंदाजी एकेडमी जमशेदपुर से जुड़ी है। उन्होंने किस ओलंपिक खेलों में भारत की मिश्रित रिकवरी स्पर्धा में ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया था? तो 6 का राइट आंसर होगा बी, यानी पेरिस ओलंपिक 2024। अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 ये पेरिस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था 2024 का ओलंपिक। इसमें जो है अंकिता भगत ने चौथा स्थान हासिल किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये किसी डिफेट कर देती तो ये कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज ले आती या फिर सिल्वर ले आती, तो फिर इनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चित और प्रसिद्ध हो जाता। तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 में चौथा स्थान हासिल की थी। क्वेश्चन सिंपल है कि एशियन गेम 2026 में अंकिता भगत को चुना गया। अंकिता भगत टाना तीरंदाजी एकेडमी जमशेदपुर से जुड़ी हुई है। तो इसी तरह से आपको ये याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए नेक्स्ट है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर के रूप में क्वालिफाई करने वाली नीतू कुमारी महतो, देखिए अश्चरिता लकड़ा, यानी कि अश्चरिता लकड़ा के बाद यह गौरव हासिल करने वाली झारखंड की कौन सी नंबर की महिला अंपायर बन गई है? तो 7 का राइट आंसर होगा दूसरी होगा। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं, हालांकि ये ज़्यादा उतना रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी अंपायर नीतू कुमारी महतो जापान में आयोजित होने वाले किस आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अंपायरिंग की जिम्मेदारी संभालेगी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंपायरिंग करेंगी। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी अंपायर ये नीतू कुमारी महतो, ये जापान में जब आयोजित हो रहा है तो वो पूछा कौन सा ऐसा आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जिसमें ये अंपायर करेगी। तो आपका 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडर 18 महिला एशियन कप 2026। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार एशियन कप होने वाला है जापान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडर 18 महिला एशिया कप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनका नाम याद रखिए, नीतू कुमारी महतो। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि हाल ही में देखिए क्या पूछा गया कि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया आदि निवासी यानी कि आदि निवास डिजिटल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आदि निवास डिजिटल ऐप का इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 9 का राइट आंसर होगा बी होगा कि देश भर के आदिवासी समुदायों को डिजिटल रूप से एक मंच पर जोड़ना। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है और ऐसा करने वाला ये देश भर में प्रथम और इम्पॉर्टेंट भी है। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया, नाम है आदि निवास डिजिटल ऐप। ये पूरे देश में जितने भी आदिवासी समुदाय है उसे पूरे डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा एक मंच पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 10, आदि निवास डिजिटल ऐप के संदर्भ में कौन से कथन जो है सत्य है? तो यहाँ पे आपका जो है 10 का राइट आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए पहला पूछा जा रहा है कि इसे रांची के ऑडिट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया, तो सही है। यह आदिवासियों के लिए आदिवासियों द्वारा बनाया गया भारत का पहला डिजिटल ऐप है जिसे युवा नितिन कुजूर ने तैयार किया है। तो ये दोनों आपका जो है सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के रांची स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान, तो बिरसा जूलॉजिकल जो आपका गार्डन या पार्क है ये कहाँ है? तो रांची के ओरमांझी में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रांची में स्थित है भगवान बिरसा जैविक उद्यान। ओरमांझी में मिर्जा नामक एक बेहद लोकप्रिय वन्यजीवी की मृत्यु हो गई, वो क्या था या क्या थी? तो आपका 11 का राइट आंसर होगा बी कि राज्य का इकलौता नर काला तेंदुआ। तो याद रखिए ब्लैक पैंथर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, झारखंड के रांची में स्थित है भगवान बिरसा जैविक उद्यान, कहाँ? ओरमांझी में। तो ये यहाँ पे मिर्जा नामक एक बहुत लोकप्रिय वन्यजीवी की मृत्यु हुआ, ये ब्लैक पैंथर था। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भगवान बिरसा जैविक उद्यान के काले तेंदुए मिर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों यहाँ पे
सही है। तो आपका यहाँ पे सी याद रखिए। आप चलिए इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इसे वर्ष 2018 में पशु विनियमन कार्यक्रम के तहत असम यानी गुवाहाटी चिड़ियाघर से लाया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2018 में पशु एक्सचेंज यानी कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत असम गुवाहाटी चिड़ियाघर से लाया गया था। कहाँ? तो ये रखा गया था भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची में। इनका एक तेंदुआ था, ब्लैक पैंथर था, नाम था मिर्जा। इनका हाल ही में मृत्यु हो गया। तो ये वाला सही फैक्ट है। इसकी मृत्यु लंबी बीमारी और उम्र से संबंधित कारणों की वजह से हुई है। तो देखिए इनका जो है अधिक उम्र हो रहा था, इसलिए इनका डेथ हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि हाल ही में इंडिया ए क्रिकेट टीम में चुने गए झारखंड के अनुकूल राय मुख्य रूप से किस खेल शैली के लिए जाने जाते हैं? तो अनुकूल राय जो है ये मुख्य रूप से किस खेल शैली से हैं? ये इंडिया ए क्रिकेट टीम में चुने गए हैं झारखंड के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इनका नाम, आप याद रखिए। 13 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपको नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेट से और क्रिकेट से तो पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार से बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। इंडिया ए क्रिकेट टीम में चुने गए झारखंड के अनुकूल रॉय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका 14 है कि अनुकूल रॉय को इंडिया ए टीम में शामिल किया गया। जून 2026 में होने वाली यह त्रिकोणीय श्रृंखला यानी इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए किस देश में आयोजित की जाएगी? तो 14 का राइट आंसर आपका सी होगा, श्रीलंका में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुकूल रॉय जैसे बहुत ज़्यादा चर्चित भी है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक करंट अफेयर देखते हैं, एकदम लेटेस्ट। मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 31 मई को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया? तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, कृष्णा स्वामीनाथन का नाम याद रखिए। ये भारत के अगले नौसेना प्रमुख है यानी कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बने। ये दिनेश कुमार त्रिपाठी के स्थान पर बने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कृष्णा स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2026 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका यानी पेपरलेस जुडिशियरी वाला राज्य बन गया है? तो ये वाला आपको नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। या और क्यों पहला है कि भारत का पहला है, प्रथम है, फर्स्ट है, इसलिए आपको बता दें कि ये आपका सिक्किम हो जाएगा। तो ये वाला आपको नहीं बोलना है, सिक्किम। क्यों? कि मई 2026 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका यानी पेपरलेस जुडिशियरी, ये पूरे भारत में सिक्किम बना है और ये पूर्णतः बहुत अच्छे तरीके से और पहला बना है। अब देखिए शतरंज इतिहास में हाल ही में जो है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं, को 2 बार हराकर नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब अपने नाम कर इतिहास रचा है? तो 17 का आंसर होगा आर प्रज्ञानंद। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, आर प्रज्ञानंद। इन्हें जो से तमिलनाडु सरकार के द्वारा अवार्ड भी दिया गया और कुछ कैश भी दिया गया। तो शतरंज इतिहास में ये जो से इम्पोर्टेंट होगा, यानी शतरंज चेस की हिस्ट्री में हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराकर 2 बार यानी कि हराकर, देखिए मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराकर नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब अपने नाम करके इतिहास रच दिया, आर प्रज्ञानंदा। तो यह आर प्रज्ञानंद का नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको देखिए क्या बोलते हैं, सिंपल आपको याद रखना है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें टोटल 26 देश शामिल हो गया है। टोटल आप याद रखिए, टोटल कुल 26। और वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का 26वां आधिकारिक सदस्य देश हाल ही में कौन बना? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब यानी कि सऊदी अरब या सऊदी अरब आप याद रखिए, क्योंकि सऊदी अरब जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां आधिकारिक सदस्य देश बना है या 26वां देश बनने वाला ये देश बन गया है। भारत के नेतृत्व में ये शुरुआत हुआ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली बनाया गया यानी न्यू दिल्ली बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसमें 26 देश टोटल शामिल हो गए हैं। इसका हाल ही में मीटिंग हुआ, सबमिट हुआ, तो ये न्यू दिल्ली में ही हुआ। तो मोस्ट इतने सारे फैक्ट आप याद रखिए। और टोटल इसमें जानवर कितने संरक्षण किया जाएगा एनिमल जानवरों को, तो 7, इसलिए इसका नाम पड़ा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे कैट बिल्ली भी कहते हैं, बड़ी बिल्लियाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में भारत के किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक सप्ताह में
3,90,812 प्रतिभागियों द्वारा ऑनलाइन क्विज में भाग लेने के कारण एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया। तो 19 का राइट आंसर आपका होगा माई भारत प्लेटफॉर्म। तो ये वाला माई भारत प्लेटफॉर्म आप याद रखिए, ये माई भारत लिखा हुआ है। तो माई भारत प्लेटफॉर्म किस लिए चर्चित था? क्योंकि हाल ही में ये एक ऐसा डिजिटल फॉर्म बन गया कि एक सप्ताह में 3,90,812 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन क्विज में भाग लिया और ऐसा करने वाला ये एक गिनीज रिकॉर्ड बना दिया। तो ये वाला तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच संपन्न हुए द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी कि बायलैटरल आप बोल सकते हैं डिफेंस एक्सरसाइज। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और कंबोडिया के बीच जो है उसका नाम क्या हुआ, ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं। 20 का आंसर ये होगा, देखिए सिनबैक्स। तो सी बैक्स याद रखिए, सी बक्स या सी बैक्स 2, ये आपको इम्पोर्टेंट होगा। तो ये वाला जो है आपको भूलना नहीं है, सी बैक्स या सी बैक्स जो है भारत और कंबोडिया के बीच अभी हाल ही में संपन्न हुआ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है यानी बायलैटरल, ये है जो है डिफेंस एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपको हम बता दिए हैं कि 20 में ए होगा। चीन ने हाल ही में 12वीं बार, देखिए चीन ने हाल ही में 12वीं बार थॉमस कप 2026 का खिताब जीता। एक दो बार नहीं, चीन ने इस कप को 12वीं बार जीता है। नाम है थॉमस कप, बैडमिंटन से संबंधित है। वह महिला वर्ग में, महिला वर्ग में दक्षिण कोरिया ने उबेर कप 2026 जीता। तो आपको डिफरेंस याद रखना है, उबेर कप और थॉमस कप ये दोनों के दोनों बैडमिंटन से संबंधित है, और थॉमस कप पुरुषों से संबंधित टूर्नामेंट है, जबकि उबेर महिलाओं से संबंधित है। 2026 थॉमस कप चीन ने जीता, 12वीं बार जीता इसको अब तक लगाकर। तो चीन ने जीता 2026 में, और वही महिला वाला जो उबेर कप है ये दक्षिण कोरिया ने जीता। इन दोनों टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? तो 21 का राइट आंसर आपका सी होगा, बैडमिंटन से। तो ये वाला आपको नहीं भूलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI है, ये आपको टपकता हुआ कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 12वीं बार चीन ने जीता थॉमस कप 2026 का खिताब, महिला वर्ग का दक्षिण कोरिया उबेर कप ने जीता, ये बैडमिंटन से संबंधित है। देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 26 की चौथी तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे पूरे वर्ष की कुल विकास दर 7.7% रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 7.8%। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 23 का हो जाएगा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा, ये वाला आप याद रखिए, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को जो है से भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया। अब देखिए क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का अंतिम और लास्ट है। रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या रखा गया था? इसे सूर्यास्त रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, सूर्यास्त नाम आप याद रखिए। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। ये कुछ नहीं, ये 300 किलोमीटर, स्वदेश का मतलब होता है इंडिजीनियस यानी खुद का बना हुआ, 300 किलोमीटर रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, इसका नाम रखा है सूर्यास्त। तो चलिए हम लोग बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किए। ये तो आंसर आपका दिया हुआ है, आंसर के जो हम आपको बताए हैं। आज हम लोग वीडियो में करंट अफेयर राष्ट्रीय स्टेट लेवल का यानी झारखंड करंट अफेयर और राष्ट्रीय लेवल पर भारत का करंट अफेयर 1 से हम लोग और कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर भी देखे, तो 24 तक कंप्लीट किए। तो यहाँ से आपको एक करंट अफेयर देखने को मिलेगा एग्जाम में, 1 से 2। तो आप इस तरह से वीडियो को देखते रहिए। अगर आप तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए। आप किसी भी इसे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, किसी भी एक दोस्तों के साथ व्हाट्सअप चैनल आप जैसे से शेयर कर सकते हैं कोई ग्रुप में, ताकि हमको भी बेनिफिट हो, आपको भी हो। इसी तरह से वीडियो आता रहेगा हर टॉपिक पे और झारखंड से संबंधित एग्जामों के लिए और अपडेट के लिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।